31 घंटे बाद इतिहास रचेगा भारत। चंद्रयान-3 की लैंडिंग की उल्टी गिनती जारी। कल शाम 6:04 पर होगी लैंडिंग। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था चंद्रयान-3। भारत के मून मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कल इतिहास रचा जाना है, वो भी भारत की तरफ से। पूरी दुनिया को एक संदेश कि चांद अब हमारी भी मुट्ठी में। तो जल्दी से आइए समझाते हैं आपको कि चंद्रयान-3 लैंडिंग के बाद क्या क्या होगा, क्योंकि अब यही फेज है जिसका इंतजार किया जा रहा है कि इसकी लैंडिंग होगी। सतह पर उतरने के बाद विक्रम का दरवाजा खुलेगा। विक्रम जो कि लैंडर है, प्रज्ञान रोवर लैंडर के बाहर निकलेगा। रोवर बाहर आकर अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरे करेगा, अपने प्रयोग, अपने शोध पूरे करेगा। चंद्रमा से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी जुटाएगा। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की जांच करेगा। चांद की सतह की संरचना का अध्ययन करेगा। कैमरे और बाधाओं से बचने के लिए कई सेंसर्स भी लगाए गए हैं। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के आसपास ही रहेगा, इर्द गिर्द ही मूव करेगा। जहां तक विक्रम से संपर्क रहे, रोवर उतनी ही दूरी पर जाएगा ताकि दोनों का संपर्क न बाधित हो और ये पूरा जो शोध है, ये चंद्रमा के सरफेस का, सतह का, वो पूरा हो सके। तो चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको समझाते हैं। 30 किलोमीटर गति, 1.30 किलोमीटर से जाएगा, ये लैंड करेगा। और गति की बात करें 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम रफ्तार से ये जाएगा। और 7.4 किलोमीटर इसकी गति होगी, 6.8 किलोमीटर गति। और देखिए जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि ये जो दूरी तय करेगा, यानी 30 किलोमीटर किस रफ्तार से तय करेगा, ये देखिए 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस होगा, जो आखिरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो 1.68 किलोमीटर की रफ्तार से। अब जो दूसरा डिस्टेंस होगा, यानी कि 7.4 से 6.8 किलोमीटर, उस समय क्या गति होगी वो देखिए 358 मीटर की गति होगी। और इस तरीके से जब बहुत क्लोज पहुंचेगा तो धीरे धीरे ये गति खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे ये शून्य तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये लैंडिंग होगी। और इस लैंडिंग को लेकर जो जानकारी, देखिए पुराने अनुभव को लेकर देखते हुए ये सारा फेज तय किया गया है कि किस डिस्टेंस को किस स्पीड से ये तय करेगा, कैसे लैंड करेगा चंद्रयान-3, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो लैंडिंग से पहले सतह को स्कैन करेगा विक्रम लैंडर, पूरी तरीके से सतह की छानबीन करेगा और क्रेटर्स यानी जो गड्ढे होंगे उनकी खाई को या उस तरह के क्रेटर्स को लोकेट करेगा कि जिस सतह पर लैंड करना है वहां कोई गड्ढा है या नहीं है। कैमरे पहाड़ या चट्टान पर भी नजर रखेंगे कि उनसे कहीं कोई टकराव ना हो जाए लैंडिंग के दौरान। सेंसर से समतल सतह निर्धारित की जाएगी जहां पर लैंडिंग की जा सके, लैंडर उतर सके। जगह निर्धारित होने पर रफ्तार को कम किया जाएगा। जो फेजेस हमने आपको पहले बताया कि अलग अलग किलोमीटर्स में कैसे ये रफ्तार कम होगी। रफ्तार करीब 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाई जाएगी, यानी कि धीरे धीरे उसको आहिस्ता आहिस्ता लैंड कराया जाएगा। स्पीड कंट्रोल के बाद डायरेक्शन सीधे सतह की ओर होगा, वो सतह जिसे फाइनली आइडेंटिफाई किया जाएगा लैंडिंग के लिए। स्पीड और डायरेक्शन सही होने पर लैंडिंग की कोशिश भी होगी। ये टेस्ट किया जाएगा आखिरी वक्त तक कि इस जगह पर लैंड किया जा सकता है या नहीं। तो इस तरीके से ये सारे फेजेस होंगे। लैंडिंग से पहले सतह को परखा जाएगा, जांचा जाएगा कि वाकई में इस जगह पर लैंड कर सकते हैं या नहीं। और आखिरी सिचुएशन में भी इस लैंडिंग को आगे के लिए भी टाला जा सकता अगर वो जगह, वो सतह सही साबित नहीं होती है तो। जी हाँ, तो कैसे लैंड करेगा चंद्रयान-3 ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इसी पर TV9 भारतवर्ष की बड़ी कवरेज भी है। देखिए आपके स्क्रीन पर 2 रिपोर्टर्स भी हमारे नजर आ रहे होंगे। पीयूष बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही शुभम गुप्ता हमें भोपाल से लाइव जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हवन पूजन का भी कार्यक्रम है। भगवान से प्रार्थनाएं की जा रही है कि चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल रहे। सबसे पहले पीयूष का रुख करते हैं जो कि इसरो सेंटर बेंगलुरु से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, चंद्रयान-3 आज सक्सेसफुल रहेगा यानी इस पर सबकी निगाह है, इसके लिए प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है कि 15 मिनट सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर 15 मिनट के भीतर जो कंडीशंस है उसे पार कर जाता है चंद्रयान-3 तो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। आज इसरो के भीतर कैसी तैयारियां इसे लेकर, कैसे मॉनिटरिंग हो रही है इस पूरे मिशन को लेकर? देखिए अंजलि,
हर एक पल की जानकारी इसरो कर रहा है। ख़ास तौर पर करीब 250 से ज़्यादा जो वैज्ञानिक हैं वो विभिन्न सेंटर से, चूँकि इसरो के 4 प्रमुख कार्यालय बेंगलुरु में हैं, इसके अलावा आप जानती हैं श्रीहरिकोटा में और गुजरात में और इसके अलावा तमिलनाडु में, हर एक जगह से मॉनिटरिंग की जा रही है। इवन इसके अलावा कई अन्य देशों से भी मॉनिटरिंग पर सहायता ली जा रही है, ट्रैकिंग पर सहायता ली जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जब 15 मिनट बाकी होते हैं उसके बाद सबसे अहम बात होती है कि जो हॉरिजेंटल वे का झुकाव होता है वो 12 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसी को कायम रखने के लिए पूरी जद्दोजहद वैज्ञानिकों की ओर से की जाती है। सबसे अहम बात यह है कि चंद्रयान 2 की तुलना में जो चंद्रयान 3 है उसके जो लैंडर के हर एक तकनीक और जो उसकी शक्ति, ख़ास तौर पर उसके जो आप कह सकते हैं कि पाए जो हैं, यानी कि उनके जो जब लैंडर वहाँ पर गिरेगा इन द सेंस कि जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो उस दौरान उसको और शक्तिशाली बनाया गया है। उसके बाद उसमें से रोवर बाहर निकलेगा और चंद्रमा का जो एक दिन है वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है और उस दौरान वहाँ पर वो जो भी आंकड़े जुटाएगा वो सारी डिटेल्स जो है रोवर का मूवमेंट होगा, रोवर लैंडर की तस्वीर लेगा, लैंडर रोवर की तस्वीर लेगा और फिर चंद्रमा के सरफेस की पूरी जानकारी जो शोध है कि आखिर चांद की सतह कैसी है और किस तरह के मिनरल्स वहां पर मौजूद हैं, इन सभी बातों पर वो रोवर जो है अपने तथ्य जुटाएगा, आखिर जुटाएगा। हम सीधे चलेंगे, शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल में। शुभम, जहां पर मौजूद है वहां लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ताकि कल का जो दिन है वो शुभ रहे और भारत को यह सफलता मिले। शुभम, ओवर टू यू, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल रवि, हिंदुस्तान एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है और तस्वीरें आपको भोपाल की ही दिखा रहे हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक सुबह से ही चल रहा है। कई पंडित यहां पर मौजूद हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट, ये मिशन है चंद्रयान 3 वो सफल साबित हो। चंद्रशेखर तिवारी पंडित जी हमारे साथ। पंडित जी, सुबह से ही हम देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है ये सफल होगा? बिल्कुल, भगवान शिव का एक विशेष प्रिय गण है चंद्रमा। चंद्र हो जिसके शिखर पर वो चंद्रमा, चंद्रशेखर भगवान, इसलिए उनका नाम पड़ा है और स्वाभाविक है कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग होगी। यहाँ संस्कृति बचाओ मंच वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक कर रहा है और निरंतर ये महामृत्युंजय के जाप के साथ भगवान गणेश विघ्नहर्ता का भी पूजन किया गया और इनकी विशेष रूप से हम अनुष्ठान कर रहे हैं रुद्राभिषेक। क्या ये खास सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए है? सिर्फ चंद्रयान की सफलता के लिए आज संकल्प के साथ हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं और अवश्य ही इसकी सफल लैंडिंग होगी। अवश्य सफल लैंडिंग होगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई पुजारी, छोटे छोटे पंडित भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो सुबह से सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो प्रोजेक्ट है वो सफल साबित हो। तो हर तरह की प्रार्थनाएं हिंदुस्तान से हमें दिखाई दे रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। हम साइंस सेंटर में भी देख रहे हैं कि सुबह से वहां पर भी बच्चे मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, कई वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ चूंकि हिंदुस्तान में हमने देखा है कि जब भी कोई चीज होती है उससे लेकर अपनी आस्थाओं की एक अलग मान्यता है और उसी के तहत आज सुबह से ही चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर ये खास रुद्राभिषेक भी चल रहा है। बिल्कुल शुभम, हम देख पा रहे हैं आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां पर प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है क्योंकि भारत को एक कीर्तिमान रचना है, इतिहास रचना है, इसीलिए देश भर में पूजा हो रही है, हवन किया जा रहा है।